हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9 की जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये हम कवर करने वाले हैं। भाई वीडियो पूरी देखना, लास्ट में मैं बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देके जरूर जाना। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम में है क्या। इस पोएम में जो पोएट है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि ट्रीज को कैसे काटा जाता है। अब देखो, ट्रीज को कैसे काटा जाता है वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो हमारे साथ वो एक इमोशनल कनेक्शन करना चाहते हैं। अगर कोई हमें काटता है या फिर अगर हमें कोई मार रहा होता है या फिर अगर हमारा कोई भी कट लग जाता है तो हमें कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। अब देखो, हम क्या करते हैं, ट्रीज की हमें अगर किसी को टहनी टहनी काट दिया, ठीक है, कभी पत्ते उसके तोड़ लिए या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस तरह का उसको पेन बार बार होता रहता है। तो बार बार पेन देने से तो अच्छा है कि या तो उसको डायरेक्ट एक ही बार में मार के खत्म कर दो, किस्सा ही खत्म कर दो। तो वही चीज हमें इस पोएम को पढ़ते समय ये फील करना है। मानो कि जैसे कि तुम एक ट्री हो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हें कैसा फील होगा, इमोशनल कनेक्शन तुम्हें इसके साथ क्रिएट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पोएम बिना टाइम वेस्ट के। ऑन किलिंग अ ट्री। सबसे पहले ये जो पोएम है वो चार स्टैंजास में बटे हुए हैं। चार स्टैंजास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद फिर इसके जो पोएटिक डिवाइस होंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जरूर कर लेना, फिर तुम्हारे चैप्टर खत्म, तो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 1, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। यानी कि ये जो ट्रीज है, ट्रीज को काटना यानी कि ट्रीज को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। नॉट सिंपल एज जैब। जैब का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फोर्सफुली एक ही बार में ऐसे कट कर देना। तो एक बार में अगर हम किसी भी नाइफ या कुल्हाड़ी से अगर हम ट्रीज को काटते हैं तो इतना आसान नहीं है कि वो एक बार में नहीं कटने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग ऑफ इट, फीडिंग अपॉन द कर्स्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। ठीक है। अब देखो क्या है, आगे क्या बोला हुआ है कि इतना आसान नहीं है इसको काटना। क्यों? क्योंकि ये कैसे ग्रो हुआ है, कंज्यूम करके, यानी कि अर्थ जो है, अर्थ में से उन्होंने कंज्यूम किया है। क्या क्या कंज्यूम किया है कि देखो, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो जैसे कि ये है, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, हमारे मान लो ट्री है, तो इसके नीचे जितना है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट किसे कहते हैं, क्रस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो क्रस्ट है इसका मतलब होता है टॉप लेयर ऑफ द सोइल, यानी कि जो सोइल होती है उसकी टॉप लेयर जहाँ पे की रूट्स होती है ट्रीज की, उस वाली चीज को बात करी है कि इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया है, बहुत सालों साल तक इन्होंने सनलाइट को ऑब्जर्व किया है। ठीक है। एयर को भी लिया है, वाटर भी लिया है, जब भी रूट्स में से इनको वाटर मिलते रहते हैं। ठीक है। तो इनको काटना इतना आसान नहीं है, जो इन्होंने कि सालों साल तक इतनी चीजें ऑब्जर्व करी है, इतना न्यूट्रिशन इन्होंने सॉरी अर्थ से लिया है। और उसके बाद क्या है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रियस हाइड, यानी एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रियस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। यानी सबसे पहले बात करते हैं कि लेप्रियस हाइड का मतलब क्या होता है। लेप्रियस का मतलब होता है एक तरह का बीमारी, डिसऑर्डर, यानी कि जैसे कि इंसानों के अंदर एक डिसऑर्डर होता है ना कि कहीं कहीं से कलर है, कोई गोरा है, कहीं पे थोड़ा थोड़ा उसके दाग धब्बे जैसे आ जाते हैं, वैसे ही होता है। ठीक है, वो एक तरह का डिसऑर्डर। हाइड का मतलब होता है एक तरह से उनकी स्किन। और यहाँ पे ट्रीज के लिए क्या बोला गया, जैसे ट्रीज होती है, इसके तने को अगर ध्यान से देखा होगा तो वो थोड़े से फटे फटे से होते हैं और उनमें कहीं कहीं पर डार्क कलर होता है, कहीं पे लाइट ब्राउन जैसा कलर होता है। तो वही चीज बताया गया है कि उसमें से क्या होगा, उस जगह में से जो ट्रीज होती हैं उसमें से फिर एक नया स्प्राउटिंग लीव्स, यानी फिर से एक नई लीव्स निकलती है और वो वापस से ग्रो कर जाएगी। ठीक है। आगे स्टैंजा सेकंड में क्या है, सो हैक एंड चॉप, यानी कि हैक का मतलब भी होता है काटना। ठीक है। हैक मतलब यहाँ पे उसको हैक नहीं कर लेना, जैसे टेक्निकल टर्म में हम यूज करते हैं वाला हैक नहीं है। सो हैक एंड चॉप, चॉप मतलब होता है छोटे छोटे पीस में काट देना। अगर हम उसको काट भी देते हैं या फिर अगर हम उसको चॉप भी कर देते हैं तो उससे क्या होगा, बट दिस अलोन वोंट डाई, यानी कि इससे भी वो नहीं मरने वाला है। नॉट सच पेन विल डू, यानी कि जब हम उसको मारेंगे काटेंगे इससे उसको दर्द होगा। ठीक है। दर्द के मारे भी, यानी कि दर्द की वजह से भी उसकी डेथ, यानी कि वो किल नहीं होने वाला है, मरने वाला नहीं है। द ब्लीडिंग बार विल हील, यानी कि जब हम उसको काटेंगे, मान लो ये ट्री है, अगर हम इसको काटना शुरू कर दे तो क्या होगा, इसको ब्लीड होगा। जैसे कि हमारे अगर कट लग जाता है कहीं पर भी तो हमारे जैसे ये अगर कट लगता है तो हमारे जैसे ब्लीड होता है, वैसे ही उनको भी पेन होगा, उनको भी दर्द होगा, उसका ब्लीड निकलेगा। और बाद में क्या होगा, वापस से जैसे दर्द होगा, हमें हमारा कैसा होता है, दर्द होता है, कुछ टाइम तक बहुत दर्द होता है, फिर बाद में हमारा अपने आप धीरे धीरे करके हील हो जाती है। वैसे ही इसका भी वापस से द ब्लीडिंग बार विल हील, यानी ब्लीडिंग बार जो है वापस से हील हो जाएगा। एंड फॉर्म क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बाउ, यानी कि जब वो बाग जो है उसमें जो टहनियां हैं, जो भी ब्रांच है, वहां से जब वो हील होगा तो क्या होगा, उसमें से क्या निकलेगा कि विल कर्ल ग्रीन ट्विग्स, यानी कि ट्विग्स का मतलब क्या होता है, एकदम छोटी छोटी पतली पतली जो टहनियां होती है वो धीरे धीरे निकलने लगेंगी। यानी कि जैसे ये होगा इसमें से धीरे धीरे टहनियां अपने आप निकलने लगेंगी, जो कैसे होंगी, कर्ल ग्रीन ट्विग्स। यानी कर्ल ग्रीन ट्विग्स मतलब क्या होगा, जो टहनियां जो होती हैं बहुत पतली पतली सी जो होती है, जब स्टार्टिंग में निकलती है कोपले जैसे, वैसी चीजें की बात कर रही है। मिनिएचर, मिनिएचर मतलब क्या होता है कि स्मॉल, यानी छोटे छोटे। बाउच मतलब होता है ब्रांचेस। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स है ना, जो आपको पूरी पोएम में नजर आ रहे हैं अंडरलाइन वर्ड्स, इन सबका वर्ड मीनिंग में कमेंट सेक्शन में देने वाला हूं, उसमें देख लेना। ठीक है। वापस आते हैं पॉइंट पे कि जो मिनिएचर ब्रांचेस हैं वो वापस से ग्रो कर जाएंगे, कहां से, जहां से ब्लीड हुआ, जहां से हमने उसको काटा है वहां से उसमें से ग्रो हो जाएगा। विच इफ अनचेप्ड विल एक्सपेंड, अगर हमने
जो मिनिएचर अगर हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है, हमने उसको कट नहीं किया है, तो वापस से वो एक्सपेंड कर देगा, यानी कि वापस से वो फिर से ग्रो कर जाएगी। तो फॉर्मर साइज का मतलब क्या, जिस साइज में वो थी वापस से वो उसी साइज में ग्रो कर जाएगी। अब चलते हैं स्टैंजा थर्ड की तरफ। स्टैंजा थर्ड में आते हैं नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, यानी नो इसने क्या बोला, नो बोला है कि यानी कि नहीं, तो ट्री को जैसे हम काट रहे एक बार में चॉप कर देंगे, उसको एक बार में टहनी काट दी तो क्या होगा, ज्यादातर क्या होगा, मान लो जैसे ये ट्री है, मान लो जैसे ये ट्री है, अगर मैं इसको काट दूं तो कटने के बाद तो इतना तो बचा ही रह जाएगा ना, एक चीज बची रह जाएगी, तो इससे क्या होगा, बस अपने आप को ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो नो यानी कि उसको सिर्फ काटने से या फिर चॉप करने से कुछ नहीं होने वाला। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, यानी कि जो उसकी जड़ है, जो इसकी जड़ जो मिट्टी के अंदर है, ठीक है, ये भी हमें उखाड़ के फेंकना होगा, ये भी हमें निकालना होगा, ये भी हमें खींचना पड़ेगा बाहर। ठीक है, पुल्ड आउट आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ जो है यानी जिसने इसको पूरा अच्छी तरीके से जकड़ा हुआ है, उसमें से हमें उसको निकालना पड़ेगा, खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड एंड टाइड, यानी कि हमें देखो उसको, जो बड़े पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उसको निकालना आसान नहीं होता, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रोप यानी कि हमें रस्सी बांधनी पड़ेगी, एंड पुल आउट एंड स्नैप आउट, यानी कि हमें उसको बाहर निकाल के खींचना पड़ेगा और उसको बाहर निकालना पड़ेगा, स्नैप आउट, और पुल एंड टाइडली, यानी कि हमें उसको पूरा, यानी जो अर्थ है इसमें से जो है ये पूरा का पूरा इसकी जड़ से ये हमें पूरी बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी कि जो अर्थ केव है, अर्थ केव क्या हो गया, देखो जहां पे रूट्स होती हैं, पेड़ों की जो रूट्स होती है, जब हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, जब भी अगर तुम पौधा या कुछ भी निकालते हो, जैसे मिट्टी से बाहर निकालते हो, तो मिट्टी में क्या होता है, एक थोड़ा सा केव जैसा बन जाता है, यानी थोड़ी सी जगह बन जाती है, उसमें से हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, यानी कि जब हम उसको बाहर निकालेंगे तब क्या होगा, स्ट्रेंथ, यानी कि जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो बाहर हमारे सामने एक्सपोज हो जाएगी। ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, मेन चीज जो स्ट्रेंथ वो उसकी रूट्स है ना, जिसने उसको पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्री जो है एक अच्छे से खड़ा है, ठीक है, जो उसको स्ट्रेंथ देती है, रूट्स की वजह से उसको अलग अलग न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तो वो चीजें हमारे सामने एक्सपोज हो जाएगी। द सोर्स व्हाइट एंड वेट, यानी कि वो देखने में कैसा होगा, जो सोर्स जो बाहर निकले वो देखने में कैसा होगा, व्हाइट होगा, जो रूट्स होती है व्हाइट देखने में होंगी, वेट होंगी यानी कि गीली होंगी। क्यों, क्योंकि जो रूट्स होती हैं अंदर मिट्टी में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर हमेशा वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ताकि वो थोड़ी सी वेट रहती है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड दैट, यानी कि हमारे सामने क्या बाहर आ जाएगा, यानी कि जो ट्रीज की जो रूट्स हैं वो हमेशा अर्थ के अंदर रहती हैं, तो वो हमारे सामने बाहर आ जाएगा। उसके बाद स्टैंजा 4 में क्या बोला है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, यानी कि अब देखो, अब पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रीज को एक सिंपल, अगर हम उसको काटेंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको दर्द होगा, पेन होगा। नेक्स्ट हमने सेकंड स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था कि उसको ब्लीड होगा, उसको दर्द होगा, उसमें से खून निकलेगा, ठीक है, उसकी भी ब्लीडिंग होगी, लेकिन बाद में जाके उसका भी वो हील कर लेगा। तो हमें क्या तरीका इन्होंने बताया कि भाई उसको दर्द देने से अच्छा उसको जड़ से उखाड़ दो। अगर ट्रीज को इतना दर्द दे ही रहे, मार ही रहे, तो उसको डायरेक्ट एक बार में मार के खत्म कर दो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, और उखाड़ने के बाद, ठीक है, उसको उखाड़ने के बाद भी हमें कैसे करना है उसको, कि एकदम पूरा उसका खत्म ही हो जाए, वो चीज आगे बताया कि उखाड़ने के बाद क्या करना है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, यानी कि स्कॉर्चिंग मतलब होता है सुखाने की चीज को ड्राई करना, यानी जो हमने रूट को बाहर निकाला है, जो हमने ट्री बाहर निकाली है, उसको हमें पूरी अच्छे तरीके से ड्राई करना पड़ेगा, और उसको छोटे छोटे पीस में या फिर टुकड़े में हमें उसको कर देने पड़ेंगे, काट देने पड़ेंगे, ताकि वो वापस से कभी ग्रो ही ना हो। ठीक है, उसकी जो रूट्स है उसे भी हमें पूरे अच्छे से ग्रो करने वो करने पड़ेंगे, सॉरी, उसकी जो रूट्स है उसको भी हमें अच्छे से पूरी तरीके से ड्राई करने पड़ेंगे, सुखा देने चाहिए। इन सन एंड एयर, यानी कि उसको जो रूट्स जो भी हमने पीस उसके काटे हैं, उसको हमें सन में यानी कि सूरज की रोशनी में उसको रख देना पड़ेगा। अब एक बार को सोचो कि जो सूरज की रोशनी एक टाइम पे उस पेड़ को न्यूट्रिशन दे रही थी, अब वही सूरज की रोशनी उसको सुखा रही है, यानी उसको मारने का काम कर रही है, और हवा, सन और एयर की वजह से वो क्या हो जाएगा, फिर उसका ब्राउनिंग कलर हो जाएगा, यानी कि जो ग्रीन जो टहनियां जो पहले थी, अब वो धीरे धीरे करके उनका कलर चेंज होकर ब्राउन होने लग जाएगा। हार्डनिंग, यानी अब थोड़े जो पहले सॉफ्ट थे अब वो सूख सूख के थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। ट्विस्टिंग, यानी कि जो तने एकदम सीधे खड़े थे वो धीरे धीरे करके वो बैंड होने लग जाएंगे, झुकने लग जाएंगे। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या है कि वही एक प्रोसेस जिसमें कि जो ट्रीज होती है या फिर प्लांट्स या वेजिटेबल्स जो भी होते हैं वो एक टाइम पे आके डिकेइंग होने लग जाते हैं, सड़ने खत्म होने पे कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, देन इट इज डन, तब जाके हमारा ट्री जो होगा पूरी तरह से किल हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस पोएम को यहीं पे रोकते हैं भाई। यही चीज है कि भाई इंसान को अगर खत्म करना है तो बार बार उसको चोट देने से अच्छा है कि उसको एक ही बार में मार देना चाहिए। ठीक? अब इसका मतलब ये नहीं तुम जाके इंसान को मार दो बेवकूफो, ये हमें फील करना है वो चीजें, पेन को, कि भाई अगर ऐसा हो रहा है ट्री के साथ तो उसको कैसा लग रहा होगा, उसको कैसा फील होता होगा, जो कि ट्री के द्वारा इन्होंने हमें बताया है। और इन्होंने हमें मैसेज क्या दिया, ट्री को भाई नहीं काटना चाहिए। ठीक है, ट्री को काटना एकदम गलत है, उसकी वजह से उनको पेन भी होता है, बाद में धीरे धीरे करके भले चाहे वो दर्द में से गुजर के अपने आप को हील करके ग्रो करते हैं, पर ये चीज गलत है। और कॉमेडी की बात तो ये है कि जो पोएट ने लिखा है ना पूरी पोएम, वो भी एक पेपर पे लिखा है जो ट्री से ही बना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पोएम में, तब तक पढ़ते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो भाई।